और जिस समय उन्होंने अपने चारों पुत्रों को महर्षि जनक और उनके भ्राता की पुत्रियों के साथ विवाहित रूप में देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि आज मैंने चारों फलों को उनकी चारों क्रियाओं के साथ पा लिया। मनुष्य के जीवन में जो पुरुषार्थ है, जो प्रयत्न है, उसके चार परिणाम हो सकते हैं, होते हैं, और वही व्यक्ति पाना चाहता है। और इसलिए उनका जो नामकरण किया गया वो तो एक व्यवहार का जीवन का सत्य है। एक फल जिसका नाम अर्थ है, अर्थ धन है, और वो अर्थ जो है संसार के समस्त व्यवहार में अत्यंत उपयोगी है, कल्याणकारी है। किंतु अर्थ के साथ समस्याएं भी कम नहीं है। अर्थ के अनर्थ होते भी देर नहीं लगती। और इसी प्रकार से काम जिसे कहते हैं, यह सृष्टि का निर्माण, मनुष्य का जन्म तो काम से ही जुड़ा हुआ है। उसके बिना तो सृष्टि में सृजन निर्माण नहीं हो सकता। और केवल संतानों का ही नहीं, ये मनुष्य के जीवन में जो श्रृंगार, काव्य, संगीत, ये जो कह सकते हैं कि ललित कलाएं हैं, उनके मूल में भी यह काम की वृत्ति किसी न किसी रूप में है। तो काम भी जीवन में, समाज में परमावश्यक है, पर काम के साथ भी अनेक समस्याएं जुड़ी हुई है। और वो उसका परिचय, उसका अनुभव आपको समाज में होता रहता है। और उसके साथ साथ मनुष्य के जीवन में धर्म की बात आती है। बहुधा ये कहा जाता है कि भारत जो है बड़ा धर्मपरायण देश। और धर्मपरायण का साधारणतया अर्थ यही है कि जो व्यक्ति पुण्य कर्म करता है, श्रेष्ठ कार्य करता है, लोकोपकार का कार्य करता है, उसे धर्म की संज्ञा दी जाती है। तो धर्म तो जीवन में समाज के लिए परम आवश्यक है। पर धर्म का जो परिणाम होना चाहिए, यदि ये देश धर्मपरायण है, यहाँ के लोग बड़े धार्मिक हैं, तो धर्म का जो प्रभाव शास्त्रों में लिखा हुआ है उसका अनुभव क्यों नहीं हो रहा? इतना विशाल रूप में धर्म की क्रियाओं का विस्तार देखते हुए भी धर्म के साथ धर्म की क्या समस्या है, ये भी विचारणीय है। और इसी प्रकार से मोक्ष जिसे कहते हैं, उसकी आकांक्षा तो विरले ही व्यक्तियों में होती है। व्यक्ति अपने राग के बंधन में, वासना के बंधनों में, संबंध के बंधनों में बंधा हुआ है। पर एक बार जब किसी के अंतःकरण में मुक्ति की आकांक्षा आती है, तो वो आकांक्षा अत्यंत श्रेष्ठ होते हुए भी मुक्ति का अर्थ कभी कभी जीवन में दिखाई देता है उच्छृंखलता के रूप में। मानो अगर कोई प्रत्येक व्यक्ति मान ले हम तो स्वतंत्र हैं, मुक्त हैं, और हमारे ऊपर कोई बंधन नहीं है, तो वो मोक्ष की बात भी बड़ी दुखदाई सिद्ध हो सकती है। तो जीवन में आवश्यकता तो इन चारों की है, और चारों को ही जीवन में पाले तो व्यक्ति सही अर्थों में उसने अपने जीवन की सही जो आवश्यकता है, सही अर्थ है, उसे पा लिया। किंतु इसमें जो बड़े महत्व का सूत्र है वह यह है कि फल के साथ क्रिया कौन सी है। हम और आप अर्थ पाना चाहते हैं, और उसके मूल में किस क्रिया के द्वारा हम अर्थ चाहते हैं। हम जीवन में काम पाना चाहते हैं, पर काम के मूल में हमारी क्या धारणा है, क्या वृत्ति है।
हम धर्म की बातें करते हैं, पर धर्म की प्रेरक वृत्ति क्रिया क्या है, और जिसे मोक्ष कहते हैं उसकी प्रेरिका जिस क्रिया को कहते हैं वो क्रिया क्या है। थोड़ा सा ये एकाग्रचित्त से इस पर दृष्टि डालने की चेष्टा करें। अब अर्थ की दो क्रिया हो सकती है। एक क्रिया तो ऐसी है कि समाज में सर्वत्र दिखाई दे रही, पर वो हमारे धर्म की, शास्त्रों की यह मान्यता है कि अर्थ की क्रिया अगर वह होगी जिसे लोभ कहते हैं। स्वाभाविक है, जब व्यक्ति धन पाना चाहता है, अर्थ पाना चाहता है, तो उसके लिए स्वाभाविक रूप से उसके जीवन में लोभ की वृत्ति आती है, और लोभ की वृत्ति से वो अर्थ पाने की चेष्टा करता है, पाता है। किंतु यहां पर शत्रुघ्न जी मूर्तिमान अर्थ और उनकी पत्नी जो स्तुतिकीर्ति है वो लोभ की क्रिया नहीं। वह कौन है? उसे शास्त्र कहते हैं लोभ की क्रिया से जो अर्थ मिलेगा वो अनर्थकारी होगा। तो यज्ञ की क्रिया क्या है, यह अर्थ की क्रिया क्या होना चाहिए? तो कहते हैं यज्ञ क्रिया यदि हो तो अर्थ और अर्थ का जो जीवन में उपार्जन है वो कल्याणकारी हो सकता है। अब इसको आप इस दृष्टांत के रूप में देखें कि लोभी व्यक्ति बड़ी उन्नति करता है, क्योंकि स्वाभाविक है कि निरंतर वो और अधिक से अधिक पाना चाहता है। इसीलिए आप देखेंगे ऐसा कुछ नहीं है कि जो धर्म परायण हो उन्नति करेगा और उससे भिन्न जिसका जीवन है उसकी उन्नति नहीं होगी। लंका राज्य का जो गोस्वामी जी ने वर्णन किया है वहां कितनी उन्नति हुई, और कहना चाहिए कि पढ़ करके लगने लगता है कि लंका में जिस उन्नति का वर्णन तुलसीदास जी करते हैं उसको पढ़ करके तो यही लगेगा कि फिर लंका में यदि उन्नति हुई तो इससे अधिक और क्या चाहिए। पर वहां एक वाक्य गोस्वामी जी ने दे दिया, अयोध्या की उन्नति और लंका की उन्नति। अयोध्या भी समुन्नत है, समृद्ध है और सुख सुविधाएं वहां विद्यमान। लंका में भी समृद्धि है, समस्त सुख और सुविधाओं का साधन है, पर दोनों के मूल में जो अंतर है वो अंतर जिसको गोस्वामी जी की दृष्टि से उस शब्दों पर विचार करें, मैं आशा करता हूं कि आप सब प्रबुद्ध हैं और निश्चित रूप से उसे एकाग्रता से सुनेंगे। गोस्वामी जी लंका की उन्नति का वर्णन करते हुए जिन वस्तुओं का नाम लेते हैं वो तो कभी सभी व्यक्ति पाना चाहते हैं। आपने उसे मानस में पढ़ा होगा, नहीं जो मानस पढ़ते हैं उनको अवश्य पढ़ना चाहिए, तभी वे गहराई से उसके अंतरंग अर्थों को ग्रहण कर सकते हैं। आज मैं भी संबलपुर में था तो एक संप्रदाय के महात्मा मुझसे मिलने आए और उन्होंने कहा कि अब समस्या यह है कि आज के वक्ता ग्रंथ को नहीं पकड़ते, जनता को पकड़ते। छोटे से वाक्य में उन्होंने बहुत बड़ी आलोचना कर दिया। इसका अर्थ है कि ग्रंथ का उद्देश्य क्या है, ग्रंथ का तात्पर्य क्या है, इस पर दृष्टि रखना एक बात, और जनता क्या सुनना चाहती है वो एक अलग बात है। तो स्वाभाविक रूप से जब ग्रंथ के स्थान पर जनता को, भीड़ को पकड़ने की चेष्टा की जाए तो उसके वास्तविक अर्थ से दृष्टि दूर चली जाती है। एक क्षणिक मनोरंजन व्यक्ति को मिलता है, उसे अच्छा लगता है, लेकिन ग्रंथ में जो महानतम मर्म है, गहराइयां हैं, वो उसके दृष्टि नहीं जाती। आज की सबसे बड़ी विडंबना यही। और इसलिए अगर आप मानस का पाठ करेंगे तो आपको सचमुच आपकी दृष्टि ग्रंथ पर जाएगी। इसीलिए मैं तो श्रोताओं से कह देता हूं कि मैं वह नहीं कहूंगा कि जो आप चाहते हैं,
मैं जो चाहता हूं वो यही है कि मैं जो कहूं उसे आप सुनिए, आपको अच्छा लगे स्वीकार कीजिए, मैं आपकी रुचि के अनुकूल नहीं चलूंगा। आप क्या चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं? आप तो गजल सुनना चाहेंगे, सिनेमा के गाने भी सुनना चाहेंगे, तो क्या मैं सब आपके सामने उसके लिए मेरा प्रयत्न हो सकता है क्या? बहुत कटु बात है। और इसलिए जब कोई बात गंभीर कही जाए तो मैं चाहूंगा कि श्रोता उसके अंतरंग मर्म पर दृष्टि डाले। अब गोस्वामी जी जिस रूप में वर्णन करते हैं शत्रुघ्न कौन है और उनकी पत्नी स्तुतिकीर्ति कौन है, और जब वे लंका का वर्णन करते हैं, लंका की उन्नति का वर्णन करते हैं, तो गिनाते हुए कहते हैं सुख, संपत्ति, सुत, सेन, सहाय। सुख, संपत्ति, सुत, सेन, सहाय, जय, प्रताप, बल, बुद्धि, बड़ाई, सब दिन पर दिन बढ़ते जाए। जब इन शब्दों को आप पढ़ते होंगे तो अब स्वाभाविक लगने लगता है कि अब क्या रहा, सुख भी बढ़ रहा है, संपत्ति भी बढ़ रही है, सेना भी बढ़ रही है, सहायक भी बढ़ रहे हैं, जय विजय भी प्राप्त हो रही है, प्रताप की वृद्धि हो रही है, बल की वृद्धि हो रही है, बुद्धि और बड़पन की वृद्धि हो रही है। पर गोस्वामी जी ने एक वाक्य के द्वारा लंका के जीवन दर्शन का वर्णन किया। और सत्य है कि लंका का ही जीवन दर्शन तो समाज में चाहे भारतवर्ष में रहने वाले हों, पर दर्शन तो वो लंका का ही हम सबके जीवन में दिखाई देता है। और उसके लिए गोस्वामी जी ने एक वाक्य चुना, और वो वाक्य ये था कि सब दिन प्रतिदिन बढ़त जाइए। तो महाराज आप ऐसा लिख देंगे तो लोगों के मन में लगेगा कि तो लंका के नियम, लंका का आदर्श ही मानना ठीक है। और एक वाक्य उन्होंने जोड़ करके कहा, इतना होते हुए भी रावण या लंका की समस्या क्या है? और वह पंक्ति है, जे में प्रतिलाभ लोभ दिखाई। जैसे कितना भी लाभ क्यों न हो, मनुष्य के जीवन में लोभ की वृद्धि होती ही जाती है। मानो लंका का मूल दर्शन है लोभ, लंका का मूल दर्शन है काम, और वह अर्थ यदि पाना चाहता है, उन्नति चाहता है, तो उसके मूल में लोभ की वृत्ति स्वाभाविक है। लोभ की वृत्ति से ही तो व्यक्ति पुरुषार्थ करेगा, कर्म करेगा, अधिक से अधिक धन प्राप्त करेगा। पर बड़ा स्पष्ट है, लोभ की वृत्ति से जब भी अर्थ समाज में आवेगा, व्यक्ति के जीवन में आवेगा, तो अशांति उत्पन्न करेगा। इसलिए गोस्वामी जी ने जितनी वस्तुओं का नाम गिनाया, उसमें शांति शब्द का प्रयोग नहीं किया। ये नहीं कह दिया कि लंका में शांति बहुत, शांति भी बढ़ रही है। तो उन्होंने 10 वस्तु का नाम लिया पर शांति का नाम नहीं लिया। और उसका अर्थ ये है कि लालच के द्वारा जब अर्थ समाज में एकत्र होता है, तो जो एकत्र करता है उसको भी पूरा सुख नहीं, एक बेचैनी है, असंतोष है, और अधिक साने की इच्छा है। और स्वाभाविक है, जब कोई व्यक्ति लोभ करेगा तो लोभ के कारण वह दूसरे व्यक्ति के स्वार्थ की चिंता ही नहीं करेगा। वो तो अपने लिए ही अधिक से अधिक धन एकत्र करना चाहेगा, अपने परिवार के लिए, अपने पुत्र के लिए, अपने लोगों के लिए, और दूसरों के मन में भी वही वृत्ति होगी। तो लोभ के द्वारा उन्नति तो बहुत होती, अर्थ तो बहुत बड़ी मात्रा में एकत्र होता है, पर जीवन में मनुष्य के संतोष और शांति का उदय होता ही नहीं। और परस्पर वो अपने आप में भी अशांत रहता है। सब कुछ है, क्या बतावें, पर शांति नहीं। और समाज में दूसरे लोगों के मन में एक ईर्ष्या उत्पन्न होती है, विरोध उत्पन्न होता है, और वो टकराहट होती है। और लोभ के कारण कितनी दुष्प्रवृत्तियां आती हैं, कितने अनर्थ होते हैं, ये कोई उद्धृत करने की आवश्यकता नहीं, वो समाज में आप प्रतिदिन देख रहे हैं। और दूसरी ओर अयोध्या में भी उन्नति है, बल्कि ऐसा लगता है कि अयोध्या की उन्नति उतनी चकाचौंध पैदा करने वाली नहीं दिखाई देती। लेकिन महाराज श्री दशरथ के पास
एक दिन मिथिला से दूत आते हैं, महाराज जनक का पत्र लेकर के आते हैं, श्री राम का पत्र लेकर के आते हैं, और वे अयोध्या में आकर के महाराज श्री दशरथ को सूचना देते हैं। महाराज श्री दशरथ ने वह पत्र लिया और पत्र पढ़ते ही भाव विभोर हो गए, क्योंकि महाराज श्री दशरथ ने पुत्रों को अर्पित करने के पीछे सर्वदा अर्पण की ही भावना की। वे चाहते तो कोई सेवक या गुप्तचर भेज के पता लगाते रहते कि मेरे बेटे कैसे रह रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। पर पत्र है और वो पढ़ करके भाव विभोर हो रहे हैं, आनंद मोड़ रहा है, और वो बड़े बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह से दूतों से प्रश्न करते हैं, और वो प्रश्न बड़े ही उनकी वात्सल्य भावना के परिचायक है, और वो बड़े जो शब्द कहते हैं, लगता है कि महाराज दशरथ की दृष्टि क्या है। वो तो राम को एक सुकुमार पुत्र मानते हैं जो अत्यंत कोमल है, और वो कोमल है भी। विश्वामित्र जी के साथ भेजने में उनकी आपत्ति भी यही थी, तो इसलिए अब उन्होंने मान लिया कि वे विश्वामित्र जैसे महात्मा कह रहे हैं तो देना ही पड़ेगा। और हो सकता है कि मेरे पुत्रों में उतनी सामर्थ्य भले ही नहीं है, पर इतने बड़े ऋषि हैं तो उनसे कोई बड़ा कार्य करा लेंगे। लेकिन जब वो पत्र पढ़ते हैं तो उन्होंने दूतों को बड़े प्रेम से पास में बैठा लिया और कहने लगे, भाई मेरे दोनों नन्हे बालक, 12 शब्द का प्रयोग किया। दूतों के होठ पर हंसी आ गई। अभी भी महाराज पत्र पढ़ने के बाद भी उन्हें नन्हा बालक ही समझते हैं, पर अब प्रेम की भाषा है तो क्या कह सकते हैं। इसलिए बड़ी विचित्र बात आई कि दूत बहुत देर तक बोले ही नहीं, क्योंकि प्रश्न में इतने विलक्षणता उनको लगी कि अब वो सोचते हैं कि इस प्रश्न में जितना आनंद है वो ले लें, बाद में उत्तर की बात सोचेंगे। तो उनका भैया कहो कुशल दो बारे, पत्र आया हुआ है, धनुष टूट चुका है और विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा हो चुकी है, जनक नंदिनी के द्वारा जयमाल अर्पित कर दिया गया और फिर भी उसने कुशल थे। अब इसके बाद क्या कुशल प्रश्न किया जाना चाहिए, पर वो कह तो यही रहे कि भैया कहो कुशल दो बारे, पर प्रश्न तो आगे और विचित्र हो गया। अब दूत तो बोल नहीं रहे, यूं तो दूत तुरंत कह सकते थे कि नहीं महाराज बड़े कुशल पूर्वक, पर उन्होंने कहा कि इतना पढ़ने के बाद भी जो कुशल प्रश्न पूछ रहा हो उसका हृदय तो बड़ा अनोखा है। क्या एक वाक्य के द्वारा हम उन्हें संतुष्ट कर सकते हैं? देखें महाराज कुछ और पूछना चाहते हैं क्या? तो उन्होंने फिर अगला प्रश्न किया कि आप लोग पत्र लेकर के आ गए कि उनको देखा भी? मानो ये भी संदेह हो गया कि जैसे कोई पत्र वाहक होता है तो ये आवश्यक नहीं है कि वो पत्र वाहक उस व्यक्ति से परिचित भी हो जिसका पत्र ला रहा है। तो उन्होंने प्रश्न किया कि अच्छा बताइए कि आपने मेरे पुत्रों को देखा भी है? दो के हृदय में और भी तरंगे उठने लगी, पर जब चुप देखा तो एक वाक्य और जोड़ दिया, अच्छा ये बताइए कि हमारे पुत्रों को अपनी आंख से देखा कि नहीं? अब ये तो और विचित्र बात हो गई। देखने के बाद ये कहना कि नहीं वो अपनी आंख से देखा कि नहीं, पर उससे भी संतोष नहीं हुआ। कहने लगे कि आप लोग ये कहेंगे कि देखा है तो मेरे मन में एक प्रश्न तो है ही, क्या कि उन्हें अच्छी तरह देखा है कि नहीं? चौपाई में शब्द यही, भैया कहो कुशल दो बारे, तुम नीके निज नैन निहारे। अब दूत तो नहीं बोल रहे, अब सोचने लगे कि शायद ये पत्र ही लेके आए हैं, और पत्र लेकर के आए हैं तो मैं बता दूं कि मेरे दोनों पुत्रों का रूप रंग कैसा है। जैसे किसी के बारे में आप कहें कि उनका रंग ये है क्या, तो उन्होंने कहा कि हमारे जो 2 पुत्र हैं, एक सांवले वर्ण का है और दूसरा गोरे रंग का है। तो दूत तो नहीं बोल रहे, पर विश्वामित्र जी दशरथ जी को लगा कि शायद ये दूत सोचते होंगे कि अब सांवले और गोरे तो जाने कितने होते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरे पुत्रों में तो ऐसी कोई विशेषता
मुझे लगती नहीं है, लेकिन श्यामल गौर धरे धनुभा था। धनुष बाण हाथ में धारण करते हैं और वह किशोर, लेकिन उन पर ध्यान अवश्य जाना चाहिए। गया होगा क्यों? कौशिक मुनि साथ, महर्षि विश्वामित्र के साथ गए, तो इसका अर्थ है कि मेरे पुत्रों पर दृष्टि न भी जाती, पर विश्वामित्र तो जगत विख्यात महात्मा है, और वो किसी राजकुमार को लेकर के आवे तो लोगों का ध्यान अवश्य जा सकता है। फिर भी दूतों का मौन नहीं टूटा तो फिर महाराज ने प्रश्न को और आगे बढ़ा दिया। आप लोग मेरे प्रश्न से कहीं रूठ तो नहीं गए? क्योंकि आप बोल तो नहीं रहे। तो एक बात मैं कहूंगा कि आप यदि कहें तो मैं एक बात उससे कहूंगा कि आपने यदि उन्हें अपनी आंखों से अच्छी तरह से देखा है, तो मेरे मन में एक प्रश्न है कि देखे ही देखा है कि कुछ परिचय भी हुआ, और परिचय हुआ है तो आप इसका प्रमाण दीजिए। क्या प्रमाण? वही चाहूं तुम कहो सुभाव। आपने पत्र सुनाया, उसमें तो बड़ी महिमा है, पर किसी के स्वभाव का पता तो पास में जाने से लगता है। तो आप लोग उनका स्वभाव कैसा है बताइए। और ये प्रश्न गोस्वामी जी शब्द क्या लिखते? इतना प्रश्न सुनने के बाद भी दूध बोल ही नहीं रहे। अब महाराज दशरथ उन्हीं प्रश्नों को दोहराने लगे। वही चाहनो तुम कहो स्वभाव, प्रेम विवश पुनि पुनि कह रहा। बार बार वही प्रश्न दूर रहे। तो लगा कि दूत नहीं बोल रहे हैं, तो उनको लग रहा होगा हमारे ऊपर संदेह। हम पत्र लेकर के आए, हम इतना सुखद समाचार लेकर के आए, लगता है महाराज को मुझ पर, हम लोगों पर भरोसा नहीं किया। तो सफाई देने लगे। बोले भाई ये बात नहीं है, सत्य तो ये है कि जादिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज सांच सुधि पाई। जब से मुनि जी लेके गए तब से सच्चा समाचार तो आप लोगों से ही मिला। फिर भी दूतों का मौन नहीं टूटा। तब अंतिम प्रश्न ने उनका मौन तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि आप उनके दूत हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि महाराज जनक के विषय में मैंने सुना है कि वो तो विदेह है, देह का भान नहीं, उससे ऊपर उठे हुए। तो वो संसार के राजकुमारों पर उनकी दृष्टि भले ही जाए, मेरे पुत्रों में तो कैसी विलक्षणता नहीं है। तो अंतिम प्रश्न उन्होंने कहा, कहो विदेह कवन विधि जाने। विदेह ने कैसे उन्हें जाना? अब उन्होंने सोचा कि अब तो महाराज को बड़ा कष्ट हो रहा, और तब वो बोले बिना नहीं रहे, और उन्होंने उत्तर देना प्रारंभ किया। वो समझने का सुनि प्रिय वचन दो तुम सुखाने, और कहने लगे, सुनो मयीपति मुकुटमणि, तुम सम धन्य न को, राम लखन जिनके तनय विश्व विभूषण दो। और आप जब ये कहते हैं कि विदेह ने कैसे जाना, तो महाराज ये तो प्रश्न इसी प्रकार का है कि जैसे कोई किसी से कहे कि जरा दिया जला के बाहर देखना सूर्य निकल आया कि नहीं निकल आया, तो क्या दिए के प्रकाश में सूर्य को जाके देख के बताओगे हाँ निकला हुआ? तो उन्होंने कहा कि तिनका कहिए नाथ किमी चीन है, अरे देखिए रवि की दीप कर लीन है। वस्तुतः राम तो स्वतः प्रकाश है, कोई और प्रकाश उनके लिए अपेक्षित नहीं है। और आपने जब ये पूछा कि देखा कि नहीं देखा, अपनी आंख से देखा कि नहीं देखा, अच्छी तरह से नहीं देखा, तो यही कहेंगे कि हमने अपनी आंखों से देखा, अच्छी तरह से देखा। क्या प्रमाण? बस बोले जिस दिन से आपके पुत्रों को देखा, दिखाई देने बंद हो गए। देव देख तब बालक दोवु, अब न आंख तरह आवत को। बड़ा अद्भुत उत्तर दिया। आपने स्वभाव के विषय में पूछा, तो यही कह सकते हैं कि तो सूर्य चंद्रमा दोनों साथ, जिनके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे। मैंने कहा कहिए नाथ की मिचीन है, और फिर भगवान राम के महिमा प्रताप का वर्णन किया। अब एक दृश्य आया,
और उद्देश्य क्या है? श्री भरत जी अपने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ कहीं बाल क्रीड़ा के लीला नाटक में भाग ले रहे थे। किसी ने जाकर के ये कहा कि जनकपुर से दूत पत्र लेकर के आए हैं श्री राम का। यहीं पर अयोध्या का जो दर्शन है, मनोवृत्ति है, जिसकी आवश्यकता समाज में है। लोगों में ईर्ष्या की वृत्ति होती है, पर वो तो इतनी प्रबल होती है कि भाइयों में भी ईर्ष्या हो जाती है। एक भाई की उन्नति या उसकी प्रतिष्ठा से दूसरे भाई को भी कुछ बहुत प्रसन्नता नहीं होती। अब गोस्वामी जी बताते हैं कि विश्वामित्र जी ने ये कहा था कि अब छोटे भाई के साथ दीजिए राम को, तो छोटे भाई तो भरत भी थे, पर दिए गए लक्ष्मण। तो श्री भरत का चरित्र कैसा था, बस खेलत रहे कहां सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई। फिर बड़े संकोच से प्रणाम करके पिताजी से पूछते हैं, पूछत अति स्नेह सकुच आई, तात कहां ते प्राति आई। कहां से पत्र आया हुआ और शब्द कितना? महाराज ये बताइए कि हमारे जो प्राण प्रिय बंधु दो आहा कहो के देश, किस देश में है हमारे प्राण प्रिय भाई श्री राम और श्री लक्ष्मण। महाराज दशरथ ने फिर से पत्र सुनाया और तब गोस्वामी जी ने कहा, कितना आनंद है। नहीं तो मन में कहते, बताओ मैं क्या होता तो मेरा भी तो इतना नाम हो जाता। लक्ष्मण को ले गए, लक्ष्मण की इतनी चर्चा हो गई और मैं तो यही रह गया। पर गोस्वामी जी कहते, दोनों भाई, उनके आंखों में आनंद के आंसू आ गए। और वो आनंद के आंसू, गोस्वामी जी ने कहा, सुनि पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेह समातन गाथा। आंखों से प्रेम के आंसू छलक आए, शरीर में रोमांच हो गया। सारी सभा के लोगों ने देखा। स्वाभाविक है, जहां लोभ है, जहां स्वार्थ है, वहां ईर्ष्या की वृत्ति बढ़ती ही जाती है। मानो ईर्ष्या एक महत्वपूर्ण माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति उन्नति करता है। यो ठीक है, किसी से ईर्ष्या हो तो स्वाभाविक उससे बढ़ने की चेष्टा करता है। लेकिन इन दोनों भाइयों के इस दशा को देखकर श्री राम हमारे भैया ने इतना बड़ा कार्य कर दिया। लक्ष्मण ने कितने बड़े युद्ध में भाग लेकर के और प्रभु के ऊपर आक्रमण करने वालों का संहार कर दिया। तो स्वामी ने कहा, जब सारी सभा ने श्री भरत और शत्रुघ्न की ओर देखा तो प्रीति पुनीत भरत कह देखी,